नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी की हमारे पास ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें हम आज आपके साथ ये डिस्कशन करने वाले हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है और कैसे कैसे आपको उसको देखते हुए किस एंगल से सोचते हुए आपको अपने जोन को सिलेक्ट करना है। तो एक बार मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी में हमारे पास ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जिसमें ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर को जारी हुआ और अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर को जारी हुआ। ठीक है, इसके बाद इसमें जो फॉर्म 21 अक्टूबर से भरे जाना स्टार्ट हुए और इसमें फॉर्म 28 अक्टूबर से भरे जाना स्टार्ट हुए। इसके बाद इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 20 नवंबर तक भरे जाएंगे और इसके फॉर्म 27 नवंबर तक भरे जाएंगे। इसी के साथ हमारे पास यहां पर एप्लीकेशन करेक्शन की डेट जो है वो 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक है और इसमें 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक है। ठीक है, अब हमारे पास मेन मुद्दा आता है कि हमारी जो ये वैकेंसीज हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 5810 पद हैं। ठीक है, इन 5810 पद में ये हैं ग्रेजुएट लेवल के और ये हमारे पास हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के और कुल मिलाकर 8868 पद हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है दोनों फॉर्म भरने का, क्योंकि 12वीं पास करके ही आपने ग्रेजुएशन अचीव किया है। अगर आपने 12वीं पास करके ही किया है तो भाई आपके पास ये दोनों को भरने का मौका है। अगर मैं उम्र की बात करता हूं तो इसमें उम्र 18 से लेकर 33 साल है और इसमें उम्र 18 से लेकर 30 साल है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब मेन थोड़ा सा जो मुद्दा आ रहा है ना बच्चे के दिमाग में, वो ये आ रहा है कि सर मैं कौन से जोन से अप्लाई करूं। इससे पहले मैं आपको जोन के बारे में डिस्कशन करूं, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, पहले सुन लो बहुत ध्यान से कि आप जिस जोन को सिलेक्ट करेंगे आपकी नौकरी उसी जोन में लगेगी, ये बात आप ध्यान रखना। और हां, ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर जिस जोन को सिलेक्ट किया है क्या पेपर देने भी वहीं जाना पड़ेगा, नहीं, ये पहले होता था, अब रेलवे ने इस रूल को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे पास 18 से लेकर 33 साल की उम्र की जो वैकेंसीज हैं उसमें मैं जो सबसे पहले ध्यान रखता, अगर मान लो मैं फॉर्म भरता तो मैं किन चीजों को ध्यान रखता, मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है भाई, मैं तभी तो सही बता पाऊंगा अगर मैं अपने लेवल पर सोचकर आपको चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये देखता कि कौन से लेवल पर मेरी जॉब लगेगी। अगर मैं जैसे मैं लेवल चेक करता पहले, जिसमें जो लेवल बड़ा है उसकी सैलरी ज्यादा है। ठीक है, जैसे अब आप देखोगे जो स्टेशन मास्टर है और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसका लेवल 6 है। ठीक है, तो मैं लेवल 6 को ऊपर रखता क्योंकि भाई इसमें अच्छी नौकरी है, ये लेवल 6 की नौकरी है, सैलरी ज्यादा है। फिर इसी तरह से गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में यहां पर ये लेवल 5 है, तो मैं इसको उससे नीचे रखता। फिर अगर मैं यहां पर देखूं ट्रैफिक असिस्टेंट में लेवल 4 है तो मैं इसको उससे नीचे रखता। ठीक है, तो मैं लेवल वाइज अपनी नौकरी को देखता कि मैं लेवल है ना कहां पर रखना चाहता हूं, मैं किस लेवल पर अपनी नौकरी को फिक्स करना चाहता हूं, मैं कौन से लेवल पर जाना चाहता हूं, मैं उस हिसाब से देखता। ठीक है, एक सेकेंड, है ना। ठीक है, तो हमें यहां पर यह बात समझ आ गई सबसे पहले तो। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहां पर चेक करता कि नंबर ऑफ वैकेंसीज किसमें कितनी है। जैसे इसमें वैकेंसी है 3416। ठीक है, और जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट में वैकेंसी है 921।
ठीक है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में वैकेंसी है 638, है ना। स्टेशन मास्टर में वैकेंसी है 615, और उसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 161 और ट्रैफिक असिस्टेंट में 59। तो मेरे को ये चीज भी समझ आ गई। अब देखो मैंने लेवल अपने हिसाब से पोस्ट को ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। अब भाई ये आप कहो कि सर गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3416 पद हैं, तो इसको ऊपर क्यों नहीं रख रहे हो आप? अरे मेरे दोस्त, अगर मान लो आपने लेवल 6 की जॉब को ऊपर रखा, आप उसके लिए सिलेक्ट नहीं हो रहे हो उस जोन में, ठीक है, तो आपको नीचे ले जाएगा वो अपने आप। आप जो भी कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे उस जोन की, आपको उसी लेवल की जॉब आपको दे देगा, ठीक है। समझ गए? तो सबसे पहले तो लेवल के हिसाब को समझ गए, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ये यहां पर है हमारे पास इसी तरह से लेवल है, ये हमारे पास है अंडर ग्रेजुएट के, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में लेवल 2 और लेवल 3 की जॉब है, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट में अगर आप देखेंगे तो हम लेवल 2 को नीचे रखते और लेवल 3 को ऊपर रखते, ठीक है। जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को ऊपर रखते और लेवल 2 को नीचे रखते, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें तो इसके 2424 वैकेंसी हैं, सब इस बात को समझ गए। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि टोटल 3058 पद हैं, ठीक है। टोटल 3058 क्या है? पद हैं, ठीक है। अब देखो एक बात आप मेरी पहले सुनना बहुत ध्यान से। देखो चाहे आप ग्रेजुएट लेवल से अप्लाई कर रहे हो, है ना, और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट लेवल से अप्लाई कर रहे हो, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जोन वो सिलेक्ट करना है जो आपके घर से इजीली एक्सेसिबल हो। मैं आपको सीरियसली ये बात बता रहा हूं। नौकरी आपकी एक बार लगती है, और अगर नौकरी गलत जोन में लग गई तो आप ये समझ लो कि भाई दिवाली पर भी घर आना है, होली पर भी घर आना है, कोई दुख है कोई सुख है, घर तो आना जाना लगा रहता ही है। तो इसलिए जोन ऐसा सिलेक्ट करना जिससे आप अपने घर में इजीली आ सको। आपको जोन वाइज वैकेंसीज तो मैं दिखा देता हूं, पर जोन वाइज वैकेंसी से भी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो किसी गलत जोन में फंस गए। अब उनको उनके कोई भी जोन गलत या सही तो है नहीं, गलत कैसे होता है मैं बताता हूं। जो जोन आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है, जब आप अपने घर ही नहीं आ पा रहे हो, तो उसमें बंदा लास्ट में क्या करता है, कई लोग तो जॉब छोड़कर ही आ जाते हैं कि भाई छोड़ यार, यहां पर तो मुझे जॉब करनी ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको जोन वाइज वैकेंसी तो दिखा रहा हूं। ये है ग्रेजुएट की, मैंने इनको आपके लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है कि कौन से जोन की वैकेंसी कितनी है। जैसे बिलासपुर की 864 है, कोलकाता की 685 है, रांची की 651 है, मुंबई की 596 है, मालदा की 522 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि बिलासपुर में 864 वैकेंसी हैं तो मैं यहीं से अप्लाई कर देता हूं, है ना, मेरे को यहां से अप्लाई करने में मेरी जॉब लगी जाएगी। भाई 864 कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर थोड़ी ना है, 864 सीटी तो हैं, हाँ, कंपैरेटिवली अदर के नंबर ज्यादा है। पर भाई मान लो आप अपने घर से ही बहुत ज्यादा दूर हो गए हो, फिर आप अपने घर पर आ जा ही नहीं पा रहे हो, तो फिर ऐसी नौकरी कब तक करोगे आप, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको यहां पर कट ऑफ भी दिखा रहा हूं। जैसे आप देखो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे अभी आप देखोगे भी मैंने मेन जोन की कट ऑफ लिखी है यहां पर, जो इंपॉर्टेंट जोन है। जैसे चंडीगढ़ जोन में 410 वैकेंसी थी तो 77 कट ऑफ गई, अहमदाबाद में 516 थी तो 76 गई, प्रयागराज में 227 थी तो 76 गई, अजमेर में 132 थी तो 74 गई, मुजफ्फरपुर में 12 थी तो 74, पटना में 73, कोलकाता में, अब देखो कोलकाता में नंबर ऑफ वैकेंसी थी 1382, सभी लोग यहीं पर टूट पड़े और इसी कारण से इसकी कट ऑफ कोई ज्यादा कम नहीं हुई है ना। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो गोरखपुर में 129 तो कट ऑफ भी देख लो। इसी तरह से भोपाल में, ठीक है, आपके पास बिलासपुर में, भुवनेश्वर में, जम्मू श्रीनगर में,
मुंबई में और चेन्नई में। तो अगर आप नंबर का वेरिएशन देखेंगे तो नंबर का वेरिएशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 19-21 का ही फर्क है। समझ गए आप इस चीज को। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, जिसमें आपके पास कोलकाता में 499, मुंबई में 494, प्रयागराज में 303, सिकंदराबाद में 272, मालदा में 196, गोरखपुर में 173 ये वैकेंसी है। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं मेरे भाई, आप अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से भी भर रहे हो तो भी आप ये जरूर चेक कर लेना कि आपके घर से वो जहां पर भी जिस जोन को भी आप चूज कर रहे हो वहां पर आप इजीली पहुंच सकें। ट्रेन की फैसिलिटी हो, बस की हो, है ना, जो मतलब इजीली आप वहां पर पहुंच जाएं ताकि आपको वहां पर आराम से पहुंचने की सुविधा बने। ठीक है, तो ये मैंने आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी सारी चीजें दिखा दी हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको जोन तो समझा ही दिया सारा कि कैसे कैसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर हम आपके लिए, हाँ, जो मैंने यहां पर लिखा है कि डेंजर जोन, सेफ जोन, मैं एक चीज आपको कहूंगा कि सारे जोन डेंजर हैं, सारे जोन सेफ हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप किस जोन के ऊपर जाना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ एक ही राय दे रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें मैं आपको एक चीज और भी बता रहा हूं कि अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर हम आपके लिए रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी का परिवर्तन बैच लेकर आए हैं, है ना। आरआरबी एनटीपीसी का परिवर्तन बैच आपको अवेलेबल है, जिसमें हम आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। यहां पर 2 बैच हैं, एक है 30 अक्टूबर वाला, एक है 13 नवंबर वाला। आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं आप उससे जुड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस बैच पर क्लिक करते हैं तो आपको इसमें 823 रुपए कीमत दिखा रहा है। इस बैच में आपको CBT 1, CBT 2 और साइकोमेट्रिक टेस्ट तीनों की तैयारी हम करवाएंगे। इसमें आपको 0 से लेकर बेसिक लेवल तक और एडवांस लेवल तक सारी क्लासेस हम कवर करेंगे। 823 रुपए की पेमेंट आपको नहीं करनी है, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है, कूपन कोड नोट कर लीजिए, Y761 ये कूपन कोड है, और साथ में आपको कॉइन्स भी लगाने हैं। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको यहां पर ये बैच 700 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैच आपको 700 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। इसमें हम आपको लाइव क्लास देंगे, ठीक है, उन्हीं क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, साथ में आपको PDF मिलेंगी, साथ में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, और उसके साथ साथ इस कूपन कोड वाले बच्चों को ई-बुक्स भी हम अवेलेबल करवाएंगे। ये ई-बुक्स आपको मिलेंगी जो भी बच्चे ये स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाएंगे, और सुपर 30 जो हमारी 500 पेज की मैथ्स की किताब है उसको भी मैं आपको दूंगा। मेरे पास एक लिस्ट आ जाती है उन बच्चों की जो भी बच्चे इस कूपन कोड को यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको इससे जुड़ना कैसे है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करिए, उसके बाद रेलवे कैटेगरी चूज करिए, उसके बाद स्टोर पर जाइए, आपको ये बैच दिखेगा, बैच को सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन आएगा मोर ऑफर्स का। जैसे ही मोर ऑफर्स पर जाएंगे आपसे ये कूपन कोड मांगेगा, कूपन कोड डालिएगा Y761। जैसे ही कूपन कोड डालेंगे आपको यहां पर ये मिल जाएगा, डिस्काउंट प्राइस पे बैच अवेलेबल हो जाएगा। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा मेरे दोस्तों कि तैयारी अभी से शुरू कर दो, इंतजार मत करते रहो, है ना, क्योंकि जितना इंतजार लंबा करोगे उतना ज्यादा फंसोगे। ठीक है, तो इंतजार नहीं, अब रन करो, अब युद्ध में जीत कर दिखाओ। ठीक है जी, इसी के साथ, और हाँ, डेली रात को 8 बजे रेलवे अड्डा 24/7 पर जुड़ना मत भूलो। मेरी मैथ्स की क्लास होती है, मैथ्स की जिम्मेवारी यूट्यूब पर मेरी है, एक एक चीज सिखाऊंगा आपको डेली रात को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।